गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंस, जिसे हम लोग माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं, ये एक वे है कि जिसके थ्रू स्मॉल बिजनेस ओनर्स को और एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग कैपिटल प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब छोटा होता है और इसलिए हम लोग इसे समझ सकते हैं कि माइक्रो स्टैंड फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू स्मॉल बिजनेस ओनर्स। और ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, इंडिविजुअल बिजनेसेस होते हैं, उनका जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सोर्सेज से ज़्यादा वो पैसे नहीं ले पाते हैं, एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके लिए हार्ड होता है कि ये एक्सेस कर सके लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, जो कि उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। एसेंशियली माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करता है लोन, क्रेडिट, एक्सेस टू सेविंग अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट्स, इवन इंश्योरेंस पॉलिसी, मनी ट्रांसफर, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेस ओनर्स को एंड एंटरप्रेन्योर्स को। तो डेवलपिंग वर्ल्ड में ऐसे कई सारे एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, कई सारे लोग हैं। तो माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है, उन पुअर फैमिलीज को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके, अपने छोटे से बिजनेस को थोड़ा नर्चर कर सकें। ओवर द टाइम माइक्रो फाइनेंस में कई सारी आपको सर्विसेज दिए जाने लगी हैं, ठीक है, जैसे क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस, ये सर्विसेज भी आपको माइक्रो फाइनेंस में दी जाने लगी है। ठीक है, और क्योंकि ऐसा मतलब ये पाया गया है, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनको कई सारी और पॉलिसीज के बारे में जानकारी भी नहीं होती है, एंड उन्हें वो पॉलिसीज ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से मिलती भी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई माइक्रो फाइनेंस ये आपको जो है अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो ओवर द पास्ट सेंचुरीज प्रैक्टिकल विजनरीज जैसे कि फ्रांस वगैरह से, ठीक है, फ्रांस फेरायर्स ने फाउंड किया है कम्युनिटी ओरिएंटेड पॉन शॉप्स 15th सेंचुरी का, ठीक है, टू द यूरोपियन क्रेडिट यूनियन मूवमेंट में 19th सेंचुरी में। और जो फाउंडर्स हैं माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट के 1970 के, मोहम्मद यूनुस एंड विटेकर, यानी जो माइक्रो क्रेडिट मूवमेंट जो रियली शुरू किया था वो मोहम्मद यूनुस और विटेकर ने शुरू किया था। ठीक है, और इसमें जो है कई सारे फाइनेंशियल सर्विसेज जो है डोर स्टेप पे उन्होंने जाके दिए। ठीक है, उन्होंने ग्रामीण बैंक खोला, ठीक है, वो ग्रामीण बैंक अभी 7 मिलियन बांग्लादेशी वुमेन्स को सर्व करता है। किन्होंने ग्रामीण बैंक खोला? ग्रामीण बैंक जो है वो मोहम्मद यूनुस एंड विटिकर के द्वारा जो है ग्रामीण बैंक हमारा खोला गया। ठीक है, अब जो मॉडर्न यूज है माइक्रो फाइनेंस का, उसका जो रूट है वो मोहम्मद यूनुस और विटिकर ने 1970 में रखा था। कब? जब बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक हमारा फाउंड हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के माइक्रो फाइनेंस को शेप किया। ठीक है, यानी इनिशियली इन लोगों ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, जो माइक्रो फाइनेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज जो है यूनुस ने 1976 में करा। ठीक है, क्यों का कैसे? ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का फाउंड करके। ठीक है, तो जो माइक्रो फाइनेंस की चीज थी उसको जो है मोहम्मद यूनुस ने फाउंड करा। सो एम से माइक्रो फाइनेंस, एम से मोहम्मद यूनुस एंड 1976 इज द डेट। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरे पाकिस्तानी सोशल साइंटिस्ट है अख्तर हमीद खान, उनका भी इनमें हाथ है। ठीक है, 2006 में यूनुस और ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने माइक्रो क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया था, इसके वजह से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हुआ था। ठीक, क्योंकि जो लोग हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में वो अभी भी सबसिस्टेंट फार्मिंग या बेसिक फूड पर अपने लिवलीहुड के लिए डिपेंड है, फूड ट्रेड पे। तो सिग्निफिकेंट रिसोर्स जो है वो स्मॉल एग्रीकल्चर को
गए थे, ठीक है, सपोर्टिंग स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चरल, ठीक है। तो स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चरलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है माइक्रो क्रेडिट का, कि वो जो है टारगेटेड लेंडिंग करता था, ठीक है। इसके अलावा कम से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था, ठीक है। उसके अलावा जो है अल्टरनेटिव जो सोर्सेज होते थे, जैसे इनफॉर्मल जैसे जाके लेते थे लोग, उनसे वो हटा के एक थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज सोर्सेज पर मूव कर दिया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया कि जो सब्सिडाइज्ड लोन जो है, मतलब लोन जो है सब्सिडाइज्ड रेट पे दिए जाए, थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे दिए जाए टुवर्ड पर्टिकुलर टारगेटेड सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू लोकल सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये पुअर को सर्व करेंगे। माइक्रो क्रेडिट जो है हैज़ लार्जली बीन अ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्टर इनिशिएटिव है, ठीक है। मतलब प्राइवेट तो था ही, बट दिस इज द नॉन प्रॉफिट सेक्टर इनिशिएटिव, जो कि ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं हुआ, और इस वजह से इसने जो है बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, लेंडिंग के मामले में, ठीक। अब माइक्रो फाइनेंस के क्लाइंट्स कौन कौन हो सकते हैं, तो लो इनकम पर्सन माइक्रो फाइनेंस के क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स जो होते हैं वो टिपिकली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। ऑफन हाउस होल्ड जो उनका घर में ही कुछ काम वाम कर रहे हैं वो। रूरल एरियाज में ये मोस्टली स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, या कुछ छोटी मोटी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, छोटे सा ट्रेड में जो इन्वॉल्व है वो लोग होते हैं। अर्बन एरियाज में माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज ज़्यादा डाइवर्स हैं, इनमें दुकानदार आ जाते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं, आर्टिशियन आ जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो ठेले रेडी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स जो होते हैं वो पुअर होते हैं, और या तो पुअर के वल्नरेबल टू नॉन पुअर होते हैं, ठीक है। यानी वल्नरेबल टू नॉन पुअर का मतलब कि वो कभी भी पुअर बन सकते हैं, और थोड़ा सा भी शॉक उनको लगेगा, ठीक है, फाइनेंशियल शॉक। तो कन्वेंशनल जो फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, ठीक है, वो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड था, यानी पुअर जो लोग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता था। ऑन अदर हैंड जो चांसेस ये हैं कि आप जितने पुअर हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव इनफॉर्मल फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ता था, ठीक है। इवन इनफॉर्मल अरेंजमेंट जो है वो कुछ फाइनेंशियल सर्विस के नीड्स को अवॉइड भी करते थे, कुछ चीज़ों के लिए वो देते भी नहीं थे पैसा, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से दूर रहा करते थे, बिकॉज इन्हें कन्वेंशनली तो कोई चीज़ मिलती नहीं थी, कन्वेंशनल बैंक से तो मिलता नहीं था, एंड दैट्स वाई वो माइक्रो फाइनेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते थे, रिलाई करा करते थे, ठीक है। अब कैसे माइक्रो फाइनेंस हेल्प किया पुअर को, कि एक्सपीरियंस ये शो करता है कि माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो इंक्रीज कर देगा इनकम, ठीक है, बिजनेसेस को बढ़ाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल शॉक से जो वल्नरेबिलिटी होती है, यानी जो आपका इनसिक्योरिटी होती है उसको कम कर देगा, ठीक है। सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए माइक्रो फाइनेंस एक पावरफुल टूल है, ठीक है, स्पेशली वुमेन के लिए, ठीक है। और पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल है, तो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें तो माइक्रो फाइनेंस हमारे पॉवर्टी को भी कॉम्बैट करने में मदद कर सकता है। तो पहला चीज़ क्या हो गया हमारा, कि कैसे माइक्रो फाइनेंस पुअर को हेल्प करेगा। पहला तो उनका इनकम इंक्रीज कर देगा, उनके बिजनेसेस को ग्रो कर देगा, तीसरा एक्सटर्नल शॉक्स को कम कर देगा, ठीक है, चौथा सेल्फ एम्पावरमेंट ला देगा, एंड पांचवा जो है कि पॉवर्टी को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इनकम जनरेशनल जो है helps in not only expanding the business activity but also in contributing the household income, ठीक है। तो इनकम जनरेशन के वजह से बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी, हाउस होल्ड इनकम में भी कुछ और पैसे आ जाएंगे, ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, चाइल्ड का एजुकेशन होगा, वुमेन्स भी जो हैं
वो जो है इसमें से ट्रांजैक्ट कर सकती हैं, तो एम्पावरमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं माइक्रो फाइनेंस के। ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस वर्क कैसे करता है, तो माइक्रो फाइनेंस को जो है शुरुआत की थी वही मोहम्मद यूनुस में। ठीक है, कैसे मार्जिनलाइज फाइनेंशियली मार्जिनलाइज लोगों को क्या प्रोवाइड करके, पैसे प्रोवाइड करके जो कि उनके लिए नेसेसरी था। ठीक है, अगर वो बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते थे तो उनको प्रोवाइड करके। ठीक है, ये जो लोन्स थे वो सिग्निफिकेंट थे। ठीक है, क्योंकि वो बिना कोलेट्रल के दे दिए जाते थे, यानी यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं होता था। क्यों, बट जो इंटरेस्ट रेट हाई होते थे, क्यों, क्योंकि रिस्क थोड़ा सा इन्वॉल्व होता था कि गरीब लोग शायद ना पूरा पैसा चुका पाए। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस जो है इसमें माइक्रो छोटे छोटे लोन्स दिए जाते थे। आप इसमें माइक्रो सेविंग्स कर सकते थे, छोटे आपको इंश्योरेंस मिल सकते थे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन छोटे लोन और अदर रिसोर्स जो है बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और माइक्रो सेविंग अकाउंट भी होता था इसमें माइक्रो फाइनेंस के अम्ब्रेला में। ठीक है, एक सेविंग अकाउंट होता था उनके पास मिनिमम बैलेंस के साथ, इंश्योरेंस होती थी। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कभी कभी जो उनको माइक्रो लोन्स लेना होता था उन्हें कुछ कोर्स भी लेना होता था, ट्रेडिंग कोर्सेज। ठीक है, इसमें जो है आपको बुक कीपिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट और कुछ स्किल्स सिखाई जाती थी। ठीक है, एक्सेस होता था सेल फोन, वायरलेस इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसने भी जो है माइक्रो फाइनेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड किया। ठीक है, क्योंकि अब सेल फोन से यूज कर कर माइक्रो फाइनेंस किया जा सकता है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें मिली। ओके, अब वाई इज इट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है, वही इनकम बढ़ाता है। ठीक है, आपको वल्नरेबल है, आप पुअर से, तो आप उस शॉक्स को कम करता है। ठीक, इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर देता है, हमारे छोटे छोटे बिजनेसेस को ग्रो करता है। ठीक है, इसके माइक्रो फाइनेंस और कुछ चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अनडिजर्व, जैसे जो कि अनेबल हैं। ठीक है, जैसे लाइंस ऑफ क्रेडिट या लोन्स ट्रेडिशनल बैंक से जो नहीं ले सकते उनको भी लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है बिजनेसेस में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन बेनिफिट करता है, ठीक है, तो जो जैसे कि सेलफोन्स यहाँ पे कह रहा है कि बेनिफिट करते हैं हमारे एग्रीकल्चरलिस्ट, छोटे बिजनेसमैन, ये तो है ही। इसके अलावा जो है स्टेट में भी ये थोड़ा सा डेवलपमेंट लेके आ जाता है, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड में माइक्रो फाइनेंस एक रिसोर्स की तरह काम करता है। जैसे सेलफोन्स जो हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज को लाने में काफ़ी मदद किए हैं। ठीक है, इसके अलावा यूएस में भी ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, क्योंकि बिना कोलेटरल के लोन अब हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस से वुमेन पॉवर्टी से बाहर निकली हैं। ठीक है, इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस उन्होंने बनाया है। इनफैक्ट वुमेन जो है मेजर माइक्रो फाइनेंस बोरोवर थी। ठीक है, मतलब लगभग 84% जो लोन्स होते थे 2016 में, ठीक है, वो वुमेन से ली हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2017 माइक्रो फाइनेंस बैरोमीटर। ठीक है, मोस्ट जो वुमेन हैं वो इसमें से, मतलब जिस 84% में से लगभग 60% हमारी कहाँ पे रहती थी, रूरल एरियाज में रहती थी। ठीक है, 2016 में लगभग 123 मिलियन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर थे, $102 बिलियन का लोन लिया था, और इंडिया में पाया गया था कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द बोरोवर इज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। माइक्रो फाइनेंस का जो आगे का पार्ट है उसको हम लोग कल देखेंगे, इश्यूज वगैरह माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।